हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किराएदारों को बेदखल करने की न्यायालय में क्या प्रक्रिया है, क्योंकि आम जन को यह समझना बहुत दूभर हो जाता है कि न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे आम तौर पर न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से बिल्कुल उलट प्रक्रिया है। जी हाँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यह प्रक्रिया इतनी शानदार प्रक्रिया है कि जो वास्तव में हमें महसूस कराती है कि हम रियल जस्टिस की ओर जा रहे हैं। कारण यह है कि इस कानून के तहत राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001, जो कि राजस्थान के सभी भूस्वामियों को सुननी चाहिए, कि इस कानून के तहत परिवाद दर्ज करने के साथ आपको सभी तरह के डॉक्यूमेंट, सभी तरह के शपथ पत्र और सभी संपूर्ण कागजात को नत्थी करके एक साथ कोर्ट में परिवाद पेश करना होता है। जबकि आमतौर पर देखने को यह मिला है कि हम कोर्ट के अंदर बीच बीच में जो डॉक्यूमेंट आया उसे पेश करते हैं, उस अर्जी को डिसाइड होने में सालों लग जाते हैं। जब कभी कोई नया डॉक्यूमेंट आता है तब हम उसको पेश कर देते हैं, फिर उस अर्जी को डिसाइड होने में फिर सालों लग जाते हैं। तो न्यायालय की प्रक्रिया इसी कारण से लंबी हुई है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की प्रक्रिया मैं मान के चलता हूँ कम से कम 2 से ढाई साल की प्रक्रिया छोटी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। तो यह भूस्वामी के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार संशोधन, अमेंडमेंट, तरीका, जो भी हम समझना चाहें, किया गया है कि दावे के साथ ही आपको सभी डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, सभी गवाहों के शपथ पत्र पेश करने हैं आपके। अन्यथा होता क्या है कि दावा पहले पेश हो जाता है, फिर शपथ पत्र बाद में पेश होता है, फिर गवाह आता है, फिर शपथ पत्र, फिर कोई डॉक्यूमेंट, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। इसके अंदर हर चीज़ की एक लिमिटेशन दे रखी है कि आपने परिवाद दर्ज कराया, दर्ज करने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर की डेट कोर्ट आपको देगी जिसमें नोटिस जारी होगा। नोटिस प्रत्यर्थी किराएदार को मिलने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर उसे उसका जवाब देना होगा। 45 दिन में अगर वह जवाब नहीं देता है तो कोर्ट उसे बाध्य भी कर सकती है और थोड़ा मौका भी दे सकती है, लेकिन एक आध मौके से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 45 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 तारीख और दे उसे जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद उसके जवाब आने के बाद में 30 दिनों में भूस्वामी को उसका रिजॉइंडर देने का अधिकार इस कानून में दिया गया है। अगर कोई नई बात किराएदार करता है तो भूस्वामी उस रिजॉइंडर के आधार पर उन चीज़ों का खंडन कर सकता है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यह जो परिवाद है 240 दिन में निस्तारित करना है। अब 240 दिन तो बता दिया है, होता नहीं है, लेकिन अगर 2 साल 2.5 साल में भी हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि 240 दिन में हो गया है। तो इसमें 240 दिन में परिवाद को निपटाने का प्रोविज़न भी करा गया है। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि इसमें एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें यह भी लिखा है कि अमूमन तौर पर सुनने में आता है कि सामने वाला वकील आ गया, तारीख लेके आ, लेकिन इसमें बिना लिखित आवेदन के, बिना रीज़नेबल रीज़न के बिना आप तारीख भी नहीं ले सकते हो। आपको हर तारीख पे काम करना ही होगा। तो यह भूस्वामी के पक्ष की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात मैं आपको और करना चाहता हूँ कि किराएदार का जब केस चलेगा तो इसमें जब केस जीतने की स्थिति भूस्वामी की आती है तो एक कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करता है। वह प्रमाण पत्र भूस्वामी को जारी करेगा। उस प्रमाण पत्र में अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 3 महीने की समय अवधि के अंदर अंदर उसको केस के निर्णय होने के बाद 3 महीने की समय अवधि के भीतर ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज उसे वह परिसर खाली करना होगा। और कॉमर्शियल पर्पज में 3 महीने की जगह अवधि 6 महीने की होती है। तो ये है किराएदारों को बेदखल करने की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया इसमें सभी डॉक्यूमेंट एक साथ पेश करने हैं, न केवल भूस्वामी को बल्कि किराएदार को भी सभी डॉक्यूमेंट और सभी गवाहों के शपथ पत्र सारे एक साथ पेश करने हैं। इससे आपके केस की जो अवधि है वह कम से कम मान के चलिए 2 साल अवधि कम हो ही जाती है। और यह कानून वास्तव में मकान मालिकों के बहुत फेवर में है। और यही कारण है कि अभी वर्तमान में इस कोरोना के काल के अंदर सभी के पास रोज़गार चला गया है, भूस्वामी के पास काम नहीं है, बेटा भी घर लौट के आ गया है, अब उसे क्या काम कराएं। तो यह बहुत बढ़िया मौका है
कि इस मौके पर राजस्थान रेंट कंट्रोल राजस्थान के सभी मकान मालिकों के लिए आप अपने पुत्र की सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर परिवाद दर्ज करा दें। जल्दी से जल्दी इस परिवाद का आपका निस्तारण होगा और अर्ली डिस्पोजल होगा। आम तौर पर जो न्यायालय में काम चलता है उससे यह बहुत बहुत फास्ट है। ये मैंने खुद ने भी महसूस किया है और इसी को मैंने आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के प्रत्येक भूस्वामी तक आप मेरी बात पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले आने वाले वीडियो में मैं राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करूंगा और बताऊंगा किस तरह से भूस्वामी मकान मालिक कहां कहां मजबूत है, कहां कहां कमज़ोर है, कैसे उसे मजबूत होना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।